जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के भाग 14 में हमने जाना था कि रावण के वध के बाद मंदोदरी और समस्त रानियां अत्यंत शोक में डूब जाती हैं। राम उन्हें समझाते हैं कि जीवन मरण सुख दुख सब कर्मों के अधीन है। मंदोदरी भी वस्तु स्वरूप को समझकर वैराग्य की भावना प्रकट करती है। राम रावण का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराते हैं और सभी बंदियों को मुक्त कर देते हैं। अतिवीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट होता है। उनके उपदेश से प्रभावित होकर इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकरण और कई राजाओं ने दिगंबर दीक्षा ले ली। मंदोदरी और 48,000 स्त्रियों ने भी अर्च का व्रत धारण कर वैराग्य मार्ग को अपनाया। अब आगे का कथानक सुनते हैं। दूसरे दिन राम लक्ष्मण ने विभीषण, सुग्रीव आदि सभी राजाओं के साथ लंका में प्रवेश किया। उन्हें झरोकों से दिखते हुए लंकावासी उनको उदार, वीर, गंभीर, न्यायवान, दयावान, धर्मात्मा के रूप में प्रशंसा करने में तल्लीन हो गए। सीता को जब राम के आने के समाचार मिले तो वे हर्ष से रोमांचित हो गई। उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था, क्योंकि जिन्हें पति से मिलने की आशा तो दूर, उनके जीवन पर ही संदेह हो गया था। उन्हीं के समीप आने पर उनका हृदय रोमांचित हो उठा। दीर्घ काल के पश्चात राम और सीता मिले। दोनों के शरीर दुर्बल दिख रहे थे। दोनों की आंखों में हर्ष के आंसू हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत विनय, वात्सल्य, बहुमान और समर्पण के भाव से देख रहे हैं। फिर लक्ष्मण आए। उन्होंने सीता के चरणों में सिर झुकाया। उन्हें देखकर सीता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, महाज्ञान के धारक, निर्गंध मुनियों ने जैसा कहा था तुमने वैसा ही उच्च पद प्राप्त किया है। अब तुमने चक्र चिन्हित राज्य और नारायण पद को प्राप्त कर लिया है। फिर भी तुम्हारी विनय का पार नहीं, तुम अति विनयवान हो। लक्ष्मण बोले, हे माँ, आप प्रतिकूलताओं में घबराई नहीं, प्रलोभनों में फंसी नहीं, पर को अपना माना नहीं, आत्मा राम को भूली नहीं, धन्य है आप। इतने में ही भामंडल को देखकर सीता उनसे प्रेम पूर्वक मिली। फिर हनुमान, सुग्रीव, विरादित आदि राजा अनेकों भेंट देते हुए विनय पूर्वक माता सीता से मिले। इसके पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता, विशल्या आदि सभी ने रावण के महल के मध्य में स्थित जिनालय में शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए। इसके बाद वे विभीषण के महल में स्थित पद्मराग मणि से निर्मित पद्म प्रभु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तत्क्षण ही विभीषण अपनी पटरानी सहित राम, लक्ष्मण, सीता और विशल्या को बड़े ही आदर के साथ अपने में महल में ले आए। विभीषण के अति आग्रह पे वे कुछ दिन वहाँ रहे। एक दिन राम ने विभीषण से कहा, हम बहुत दिन तक तुम्हारे महल में सुखपूर्वक रहे। अब हमारी इच्छा है अयोध्या जाकर माताओं से मिलने की। विभीषण ने कहा, हे स्वामी, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। मैं अभी आपकी कुशल क्षेम के समाचार दूत द्वारा माताओं के पास भिजवाता हूँ, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। अभी आप बस 16 दिन तक और हमारे साथ रहो। वे विद्याधर पुष्पों की वर्षा करते हुए अयोध्या में राजा भरत के पास पहुँच गए तथा विद्याधरों ने राजा भरत को समाचार दिए कि लक्ष्मण को चक्रधन प्रकट होने से नारायण का पद और राम को बलदेव का पद प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण द्वारा रावण मारे गए और दोनों भाइयों को भरतक्षेत्र का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हो गया है। इस प्रकार राम लक्ष्मण के अभुद्य सूचक समाचारों से प्रसन्न हुए राजा भरत ने उन दूतों का सम्मान किया और फिर उन्हें लेकर माताओं के पास गए। माताओं के मन को प्रसन्न करने वाले समाचार सुनाकर वे दूत अयोध्या में रत्नों की वर्षा करने लगे। अयोध्या वासियों के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए वे लंका को वापस आ गए। सिलावट नामक विद्याधरों ने अयोध्या को 16 दिन में लंका से भी अधिक सुंदर बना दिया। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे। सबकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। रत्नमयी, स्वर्णमयी मंदिरों को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। राम, लक्ष्मण व सीता के दर्शन के लिए सभी अयोध्यावासी अधीर हो रहे थे। लंकावासी इतने दिनों से जिनकी उदारता, विशालता, कोमलता के पात्र बनकर अत्यंत निर्धारता, निर्भयता, निशंकता का अनुभव कर रहे थे, वे लंकावासी उन्हीं बलभद्र राम, नारायण, लक्ष्मण और सीता के प्रस्थान के समाचार सुनकर अत्यंत उदास हो गए। सूर्योदय होते ही राम और सीता, लक्ष्मण और विशल्या के साथ पुष्पन विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हुए।
साथ में विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि राजा भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चले। रास्ते में राम ने सीता को उन सभी स्थानों को बताया जहाँ जहाँ वे सीता को ढूंढते फिरे थे और जिन स्थानों पर उन्होंने सीता के साथ निवास किया था। अचानक ही एक अत्यंत स्वर्ग जैसी सुंदर नगरी दिखी, जिसे देखकर सीता ने राम से पूछा, यह कौन सी अद्भुत नगरी है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा? राम ने कहा, यही तो अयोध्या है और सिलावटों ने इसे मनोहर बना दिया है, अतः तुम पहचान नहीं पाई। इतने में ही दूर से भरत को आता देखकर उन्होंने विमान नीचे उतारा। भाई भाई के प्रेम को देखकर सारे विद्याधर भी खुशियां मनाने लगे। आज भरत के हर्ष का पार नहीं था, उनका रोम रोम रोमांचित था। फिर भरत को विमान में बिठाकर वे नगरी की ओर बढ़े। अयोध्या वासियों की प्रसन्नता को कोई और छोड़ नहीं था। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जो ही भरत के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और विशल्या ने नगरी में प्रवेश किया, त्यों ही राम लक्ष्मण की जय जयकार से आसमान गूंज उठा। पीछे आते हुए विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, भामंडल आदि को देखकर उनकी वीरता की चर्चा भी प्रजा आपस में कर रही थी। इस प्रकार प्रजा का अभिनंदन स्वीकार करते करते जब वे राजमहल में पहुंचे तो सभी माताओं ने आशीर्वाद की बरसात कर दी। सभी माताओं ने राम, लक्ष्मण, सीता, विशल्या एवं सभी पुत्रवधियों का अत्यंत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। अत्यंत गदगद भाव से पिछड़े हुए अपने पुत्रों से मिली। अयोध्या नगरी में अत्यंत हर्ष छा गया। राम सीता नंदाव्रत नाम के महल में रहने लगे। राम सीता का समय निज ज्ञाता स्वरूप की महिमा, वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों का बहुमान और आराधक जीवों की आराधना की अनुमोदना करते हुए बीत रहा था। एक दिन पिछले पहर में सीता ने 2 स्वप्न देखे। पहला, शरद के चंद्रमा समान उज्जवल 2 उत्कृष्ट अष्टापद मुख में आकर बैठे हैं। दूसरा, वह स्वयं पुष्पक विमान से नीचे गिर पड़ी। सीता ने राम से सपनों का फल पूछा। राम ने प्रथम सपन का फल बताते हुए कहा, तुम्हारे महाप्रतापी 2 पुत्र होंगे। और द्वितीय सपन का फल बताते हुए रामचंद्र जी गंभीर हो गए। बोले, हे जनक नंदिनी सीता, कैसे भी साता असाता के प्रसंग बने, उन प्रसंगों में तुम विचलित मत होना, सदैव प्रसन्न रहना, क्योंकि तुम्हारी उनसे कोई लाभ हानि नहीं है। लाभ हानि, संयोग वियोग, निंदा प्रशंसा सब कर्माधीन है, परंतु अज्ञानी जीवों के कसाई जनित विकल्प इस वस्तु व्यवस्था को स्वीकारने नहीं देते। वे सोचते रह जाते हैं कि अरे, हमने जिंदगी भर कण कण करके जोड़ा है और एक क्षण में छूट गया। परंतु छूटने वाला ही छूटता है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है। संयोग के काल में भी जो वियोग रूप है, जो हमारी सीमा से बाहर है, वह निकट हो या दूर क्या फर्क पड़ता है। हमारे ज्ञान के भवन में तो मात्र ज्ञान का ही निवास है। इसलिए हे देवी, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार विचार एवं सिद्धांतों की दृढ़ता से ही हमारी रक्षा होगी। एक छोटा सा दुविकल्प भी हमारी शांति भंग कर सकता है। इसलिए हे प्राण प्यारी सीता, दुविकल्पों में अपना अंश मत देखना और अपने में दुर्विकल्प का अंश मत देखना। कोई भी सपन का फल शुभ हो या अशुभ, उसमें हर्ष विषाद करने जैसा नहीं है, क्योंकि समय एक सा कहाँ रहता है, बदल जाता है। तो फिर परिवर्तनशील चक्र में अच्छे बुरे की, ठीक अठीक की कल्पना करके हम उसमें स्वामित्व क्यों देखें। इसलिए उदय का स्वागत मत करना, उदय को अपने में मत लाना। ज्ञान अभ्यास करते हुए समता भाव बढ़ाते जाना। भगवंतों की भक्ति, स्वरूप की दृष्टि एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। इस प्रकार राम ने अत्यंत वात्सल्यपूर्वक सीता को धैर्य बंधाया। आज का कथानक यही समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के 16वें भाग में हम जानेंगे कि गर्भवती सीता की जिन दर्शन की इच्छा होने पर राम उन्हें वन स्थित जिनालयों में ले जाते हैं। उसी समय प्रजाजन लोक में फैल रही निंदा की बात राम को बताते हैं। राजा धर्म और कुल की मर्यादा के कारण अत्यंत दुखी होकर सीता के त्याग का निर्णय लेते हैं। सेनापति कतांतवक्र सीता को तीर्थों के दर्शन कराते हुए सिंहनाद वन में छोड़ देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी सीता धैर्य और समता बनाए रखती हैं तथा राम को जिनेंद्र भक्ति बनाए रखने का संदेश देती हैं।
यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।